दिनांक 19/4 से 26 को परशुराम सेवा संघ के प्रधान कार्यालय चंदवा मोड़ आरामी परशुराम सेवा संघ शाहाबाद इकाई के अध्यक्ष अंजनी तिवारी की अध्यक्षता में भव्य परशुराम जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में बहुत सारे बुद्धिजीवी, समाजसेवी, डॉक्टर, प्रोफेसर एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किया। वक्ताओं ने भगवान श्री परशुराम जी के धर्म, शौर्य और सत्य के प्रतीक एवं अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर समाज को धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। जहां धर्म है वहीं विजय है और जहां अन्याय के विरुद्ध साहस है वहीं भगवान परशुराम का आशीर्वाद है। अध्यक्षीय भाषण में अंजनी तिवारी ने कहा कि ब्राह्मण सदैव सभी समाज को लेकर चलता है और समाज के सभी लोगों के प्रति सम्मान रहता है। आजकल कुछ लोगों द्वारा समाज को तोड़ने, सनातन धर्म एवं ब्राह्मणों के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत बयानबाजी हो रहे हैं। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी समाज के लिए सही नहीं है। बयानबाजी करने वाले सुधर जाएं, नहीं तो समय पर सुधारने का भी काम भगवान परशुराम के आशीर्वाद से किया जाएगा। भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित लोगों में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी धर्मेंद्र तिवारी, श्री राम उपाध्याय, डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, गणेश पांडे, उमाशंकर ओझा, मनोज बाबा, पवन तिवारी, देवेश उपाध्याय, अमित पांडे, केडी ओझा, मंटू पांडे, मंटू दुबे, मुर्गा मिश्रा, संतोष तिवारी, जितेंद्र चौबे, विष्णु ओझा, सूरज बाबा, आशीष त्रिपाठी, रंजन पांडे, भूपेश त्रिपाठी, सोनू तिवारी एवं अन्य सैकड़ों गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। धन्यवाद ज्ञापन पूर्व मेयर प्रतिनिधि राजा तिवारी ने किया। देखिए, परशुराम जयंती एक तो बड़ा यह जो कार्यक्रम होता है, समाज में लोगों को भ्रमित किया जाता है। भगवान परशुराम की जयंती को कार्यक्रम के लेकर के तो हम ये कहना चाहते हैं, एक संदेश है कि भगवान सबके लिए होते हैं, किसी एक खास के लिए भगवान नहीं होते हैं। और भगवान का अर्थ जो होता है वो हमेशा कल्याणकारी, आतताइयों के खिलाफ जब भी धरती पे आतताई होती है, किसी न किसी रूप में भगवान, चाहे वो राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, परशुराम के रूप में हो, हनुमान के रूप में हो, हर रूप में जो है भगवान आए हैं और आतताइयों का जो है अंत किए हैं। तो आज यह जो भगवान परशुराम की जयंती है, ये भी आतताइयों का अंत किए और खास करके ये ब्राह्मण कुल से आते हैं। तो मैंने शुरू में ही बोला कि इस पे सवाल उठते रहे हैं। ब्राह्मण कुल से आते हैं और ब्राह्मण जो है हिंसा का रूप नहीं लेता है, लेकिन भगवान परशुराम को हिंसा का रूप लेकर के आतताइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस पृथ्वी को शांत किया। तो ये संदेश है कि वो कोई भी हिंसात्मक और अहिंसात्मक रूप ले सकता है यदि कोई आतताई, जैसे इस समय जो है समाज में बहुत सारे, मैं बोलूंगा विषैले कीड़ा मकोड़ा जो है, बहुत सारे जातिगत जो है भावनाओं को लेकर के बातें बोल रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं कि तुम्हारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बोल देने से समाज का कल्याण नहीं होने जा रहा है। तुम अपना हवा टाइट करने के लिए किसी भी समाज को बोल रहे हो। मैं किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी समाज को तुम बोल रहे हो। तो ये समझ लो कि ब्राह्मण जो है हमेशा सद्भावना की बात किया है और खासकर ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है क्या तुम आज तक समझे हो? जितने भी लोग इस बात को उठाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था तुम कैसे खत्म करना चाहते हो? आज चिराग पासवान जो हैं एक समाज से आते हैं। क्या चिराग पासवान जो है समाज को एकजुट करने की बात हम भी करते हैं, लेकिन कैसे करोगे? उसके लिए तुमको शिक्षा की जरूरत है। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आप जो है जातिगत वर्गों में नहीं बांटे, आप सबको शिक्षित करने का काम कीजिए, उसके बाद ही समाज का कल्याण हो पाएगा। अभी जो स्थिति है, मैं बोला फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो लोग आकर के
भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। क्या समझते हो कि तुम ही बाहुबल हो, तुम कीड़े मकोड़े हो। और जिस दिन ब्राह्मण खड़ा हो जाएगा ना, जिस दिन ब्राह्मण प्रतिकार कर देगा, तुमको जगह नहीं मिलेगा इस धरती पे। प्रेस के माध्यम से मैं ये बोल रहा हूं, आप जो है हमारे शांति को जो है ना भंग मत करो। फेसबुक से हम भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जिस दिन प्रतिकार शुरू हो गया, उस दिन तुमको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा। यही संदेश होगा कि समाज में सब लोग मिलजुल के रहें। किसी भी वर्ग, आज ब्राह्मण जो है किसी वर्ग के खिलाफ कहीं बोलता है, आपने सुना है? ब्राह्मण कहीं जाके किसी पे अत्याचार करके गलत तरीके से केस दर्ज कराता है? ब्राह्मण जो है रोड जाम करता है, ब्राह्मण जो है रेलवे पटरी उखाड़ता है? तुम जो है इससे समझ लो कि तुम कितने शिक्षित और अशिक्षित हो। पहले शिक्षित हो। मैं कहता हूं, सरकार से भी मांग करता हूं कि पहले समाज को शिक्षित करिए। समाज को बांटने का काम आप मत कीजिए। समाज को बांटने का काम कीजिएगा, राजनीतिक दल को भी भोगना पड़ेगा। ये मेरा मैसेज है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और पूरे भोजपुर जिला समेत पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को परशुराम जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देखिए, भगवान परशुराम, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम किसी भी महापुरुष को जाति विशेष में बांट देते हैं। इससे समाज को ऊपर उठने की जरूरत है। समाज में सामाजिक समरसता तभी कायम होगा जब भगवान राम हैं तो क्या वह सिर्फ राजपूत बिरादरी के हैं? भगवान राम सबके हैं। क्या हनुमान जी हैं? सबके हैं। कृष्ण भगवान हैं, वो सबके हैं। हम सबके हैं और सभी हमारे हैं। समाज में ही संदेश देना है कि सामाजिक समरसता के लिए सगल ब्राह्मण समाज ने त्याग किया है और आगे भी हम त्याग करते रहेंगे। हमारी सहनशीलता को कमजोरी नहीं समझा जाए। हमारी सहनशीलता समाज के सर्वांगीण विकास के लिए है, सबके सुख शांति और समृद्धि के लिए है। और मैं पुनः आप तमाम लोगों को, पूरे भोजपुर जिला वासियों को, राज्यवासियों को और देशवासियों को, सबके कल्याण के लिए भगवान परशुराम की जयंती के पावन अवसर पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भगवान परशुराम के चरित्र से सीखने की जरूरत है। चाहे कोई भी हो, चाहे अपना सगा ही क्यों नहीं हो, अगर गलत करता है तो उसका विरोध होना चाहिए। जब गलत लोगों का, चाहे किसी भी बिरादरी के हो, समाज में मजबूत विरोध दर्ज होगा, तभी आके सामाजिक समरसता कायम होगी और सबका साथ और सबका विकास के साथ समाज का सर्वांगीण विकास होगा। जय हिंद, जय भारत।